दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी। तो उस दौरान ली गई एक ऐसी फोटो जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई जो आग थी वो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस में एक लाइन में आपको दिख रही है। तो ये जो फोटो है इसको जिस फोटोग्राफर ने लिया था उनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी फोटो को फोटो ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट इरविन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं रॉबर्ट इरविन का। ये आपको रॉबर्ट इरविन का फोटो दिख रहा होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। इनकी शर्ट पर भी लिखा है ऑस्ट्रेलिया। ये एक वाइल्ड फोटोग्राफर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग का ड्रोन के माध्यम से एक शॉट लिया था जिसमें कि पूरी आग जो है एक लाइन से आपको इस तरीके से जलती हुई दिख रही है। इसको ही इस फोटो की वजह से ही इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोटोग्राफर हैं ये ऑस्ट्रेलियन हैं, ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में उनकी ये जो फोटो है इसका नाम है बुश फायर। तो इनको इनकी फोटो बुश फायर के लिए ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विजयनगर आधिकारिक तौर पर कर्नाटक का कौन सा जिला बन गया है। तो हाल ही में आपको पता होगा, पहले भी आपको ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ कि जो कर्नाटक है उसमें एक नया जिला बनाया गया है और ये विजयनगर के रूप में बनाया गया है। ये कर्नाटक का 31वां जिला बनेगा, 31st। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटका में विजयनगर को हाल ही में एक नया जिला घोषित कर दिया गया है। इसके लिए सरकारी गैजेट भी जारी कर दिया गया है। अनाउंसमेंट इसका पहले भी हो चुका था, अभी फाइनली इसको कर दिया गया है। और जो इसकी इस समय कर्नाटका में जिला की संख्या है वो 31 पहुंच चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ये पूरा एक बेल्लारी जिला हुआ करता था, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। आपको दूसरे कलर से दिखाना चाहूँगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बेल्लारी जिला हुआ करता था। तो बेल्लारी जिले को ब्रेक करके उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम रख दिया गया है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट और दूसरे का नाम रहेगा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ये भी बन सकता है कि बताओ किस जिले से विजयनगर जिले को बनाया गया है। तो बेल्लारी जिले को तोड़कर ही विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। चूँकि दोस्तों कर्नाटका के बारे में डिस्कस हो रहा है तो कर्नाटका के बारे में वहाँ के सीएम का नाम है BS येदुरप्पा, राज्यपाल का नाम है बाजूभाई वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को मेमोराइज कर लिया करो। अक्सर आपको सीएम और गवर्नर में कंफ्यूजन हो जाता है, एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब अगर हम लोग कुछ रिवीजन करना चाहें तो कर्नाटका के दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनका हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में 2020 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 और ये उनका दूसरा एडिशन था, दूसरी बार इसको लॉन्च किया गया था और इसमें कर्नाटका को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। चूँकि हम लोग कर्नाटका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कर्नाटका से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले तो ये प्रश्न बनेगा कि बताओ
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। आगे, हाल ही में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पोर्टल था जिसको फ्रूट पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फ्रूट पोर्टल था, इसको भी कर्नाटका में किसानों की मदद के लिए शुरू किया गया था, तो इसका भी आंसर कर्नाटका हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जनवरी 2021 की पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? एक बार फिर से देखेंगे इंग्लिश में। ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड है क्या? इसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, यानी कि 2020 के दौरान पे जिस समय कोविड चल रहा था, उस समय अपने कस्टमर्स की किस एयरपोर्ट ने सुनी है, कितनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, उस मामले में ये जो अवार्ड है ये बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अब यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके भी करवा लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आपको एक एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और एयरपोर्ट का नाम देने के बाद में ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाने लगी है। ठीक है, तो हम आपको इंडिया के अंदर में, वैसे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम नहीं पूछता है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर में उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो पूरी लिस्ट देख रहे हैं ये इंडिया के अंदर में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उसकी लिस्ट है, जो कि एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से कुछ का रिवीजन हम करेंगे, बाकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है वीर, ठीक है, वो पूछा जा रहा है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर? अंडमान और निकोबार आइलैंड में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। इसके बाद में विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापत्तनम शहर आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये असम राज्य में स्थित है। अब देखो बिहार में जो एयरपोर्ट हैं, एक तो बिहार का पटना में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा गया में है। जो पटना वाला एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो गया में इसका एयरपोर्ट है उसका नाम है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का आप सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा का गोवा के नाम से है। गुजरात में देखते हैं, गुजरात में आपके 3 एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल। पहला है सूरत, जो कि सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाला जो अहमदाबाद में है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्ज़ाम में मैं खुद से देख चुका हूँ। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। एक है ढोलेरा में, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बीच के कुछ एयरपोर्ट्स मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हैं, जिसको आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसका ही रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? पहला तो इंदौर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो भोपाल में उसका नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में
चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। चलिए लास्ट हम लोग एक बार पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट्स को और देख लेते हैं, जिनमें से पूछा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, और सिंगुलुरु में स्थित है बगडोगरा एयरपोर्ट। तो ये सारे एयरपोर्ट्स की जो लिस्ट है, अभी भी इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियोस में नहीं बता पाई हैं, तो ये आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी। एवरी ईयर 11 फरवरी को, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका एक फ़ोटो देखेंगे, यूनानी डे 11 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे यूनानी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक जिनका नाम है हकीम अजमल खान, तो हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में कि ये जो यूनानी पद्धति है मेडिकल की, ये यूनान में इसका खोज हुआ था और इसकी नींव हिप्पोक्रेट्स ने रखी थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने डीएसपी अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको डीएसपी घोषित कर दिया गया है, आंसर हो जाएगा हिमा दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री ने डीएसपी का पद जो है वो प्रदान कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमा दास असम राज्य से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूँ, हिमा दास भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो हिमा दास भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं। ये असम के नंगांव जिले में ढींग गांव की रहने वाली हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये साइंस में कितना ज़्यादा हैं, इसको लेकर एक दिवस जो है मनाया जाता है। अब चूंकि महिलाओं से रिलेटेड दिवस आजकल एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट महिलाओं वाले दिवस हैं उसकी एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायोलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे नवंबर 19 को मनाया जाता है। मैं आपको वीडियो पॉज करके इसका रिवीजन भी करते चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुनते चलोगे। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विमेंस डे मार्च 8 को मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल विमेंस डे मार्च 8 को मनाया जाता है, M8। नेशनल विमेंस डे फरवरी 13 को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, आने ही वाला है। क्वेश्चन बनेगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB, ठीक है, RCB ने IPL के अगले सेशन के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को अपना बैटिंग कंसल्टेंट यानी कि बैटिंग सलाहकार अपॉइंट कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा संजय बांगर।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संजय बांगर को आरसीबी का जो बैटिंग कंसल्टेंट है वो अपॉइंट कर दिया गया है। इसका एक फोटो भी देख सकते हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली वाली जो टीम है उसमें बैटिंग कंसल्टेंट बनाए गए हैं संजय बांगर। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, संजय बांगर इज द न्यू बैटिंग कंसल्टेंट फॉर आरसीबी। तो आरसीबी का नया बैटिंग कंसल्टेंट बना है संजय बांगर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इस योजना को दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो क्लास 9 के स्टूडेंट होते हैं 1000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के तौर पर 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये दिल्ली में इस योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। क्वेश्चन बनेगा, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा मनसा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जो है वो जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मनसा वाराणसी को, जिन्होंने मिस इंडिया 2020 का ये जो खिताब है उसको जीत लिया है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो मनसा वाराणसी हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो इनके नाम में वाराणसी लगा है तो यूपी आंसर मत कर देना। ये जो मनसा वाराणसी है ये तेलंगाना राज्य की रहने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेकेंड मंडे इन फरवरी, तो फरवरी के जो दूसरा मंडे होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने किसको डीएसपी बनाया है? हिमा दास को बनाया है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस गर्ल इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। फिर आगे चलेंगे, हाल ही में आरसीबी का बैटिंग कंसल्टेंट किसे चुना गया है? तो संजय बांगर को चुना गया है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा किसे चुना गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? मनसा वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को प्रदान किया गया है। विजयनगर को आधिकारिक तौर पर कौन सा जिला बना दिया गया है? तो ये कर्नाटक का 31वां जिला घोषित कर दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।